How engineers measure the height of the building without climbing it. How pilots, architects, and even GPS system measure the position and distances so accurately. The answer lies in the fascinating branch of mathematics called trigonometry. Hello everyone, welcome to the YouTube channel Maths Mastery. We will going to start the introduction of trigonometry from class 11 to the very basic. Students, in this chapter we will going to discuss about the introduction of trigonometry which are related to class 11th. Let's start our journey. बच्चों क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बहुत सारी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आप क्लास 10th में नहीं पढ़े हैं, वो क्लास 10th के आगे हमको यहाँ पे पढ़नी है। तो उसके लिए हमें जो है क्लास 11 की बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो है जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन योर प्रीवियस क्लास you were discussed about 6 trigonometric ratios like sine, cosine, tangent, cotangent, secant and at last cosecant। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसी दिए हुए राइट ट्रायंगल्स के किस तरीके से साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं वो आपने अपने क्लास 10th में डिस्कस किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक राइट ट्रायंगल से जो राइट एंगल है एट बी पर और एट सी देयर इज एक्यूट एंगल थीटा। इस थीटा को एक्यूट एंगल लेते हुए इसके सामने वाली जो साइड है वो हमारी परपेंडिकुलर स्मॉल पी हो जाएगी, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये बी हो जाएगी और ये जो स्लैंट साइड है वो हाइपोटेनस स्मॉल एच हो जाएगा। ठीक है, इस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जानने के लिए बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपने एक फार्मूला पढ़ा था पी बी पी अपॉन एच एच पी। बहुत शॉर्ट ट्रिक था ये, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, इस बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से जो है आप ये जान सकते थे कि कैसे ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसी राइट ट्रायंगल्स के कौन से साइड्स के रेशियोज के इक्वल हैं। इसी सिलसिले में सबसे पहले बच्चों आपको ये जानना होगा व्हाट इज द डिग्री मेजर एंड व्हाट इज द रेडियन मेजर एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। इन योर प्रीवियस क्लास द एंगल मेजर इन डिग्री, ठीक है, विच आर रिलेटेड टू द सेक्साजेसिमल और इंग्लिश सिस्टम। ठीक है, प्रीवियस क्लास में आपने जो एंगल का मेजरमेंट किया उसे डिग्री में मेजर करते थे और जो सिस्टम हुआ करता था उसे हम सेक्साजेसिमल सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसे शायद आपके प्रीवियस क्लासेस में नहीं बताया गया रहा होगा, लेकिन अब आप क्लास 11th में ये जानिए कि डिग्री मेजर को हम लोग जो है सेक्साजेसिमल सिस्टम में और रेडियन मेजर को हम लोग सर्कुलर सिस्टम के अंतर्गत एंगल मेजर करने में यूज करते हैं। तो रही बात व्हाट इज द डिग्री मेजर, तो इसके लिए हम एक सबसे पहले एक इनिशियल रे लेते हैं। एक इनिशियल रे, चलिए ओ से ए डायरेक्शन में जा रहा है ये। अगर ये इनिशियल रे का हम एक रिवॉल्यूशन कराएं, ऐसे टोटल कंप्लीट रिवॉल्यूशन इस तरीके से अगर करा दें तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो है वो हमारा वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन कहलाता है। अब ये वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, चलिए मान लीजिए इसको हम यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से, ये पूरा हमारा एक कंप्लीट सर्कल। अगर इस कंप्लीट सर्कल को अगर हम टोटल 360 इक्वल पार्ट्स में, ऐसे छोटे छोटे टोटल 360 इक्वल पार्ट्स में अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो इसका जो एक पार्ट कहलाएगा वन पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। एक पार्ट जो है ये 1 डिग्री कहलाएगी। ठीक है, इफ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज 1/60th ऑफ अ रिवॉल्यूशन देन द एंगल फॉर्म्ड इज सेड टू बी 1 डिग्री। ठीक है, वो 1 डिग्री कहलाती है। ये तो हमारा हो गया सेक्साजेसिमल सिस्टम में डिग्री का मेजरमेंट। चलिए अब जानते हैं व्हाट इज द रेडियन मेजर इन सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में हम रेडियन मेजर को कैसे यूज करते हैं उसको देखते हैं। तो बच्चों इसके लिए हमको क्या करना है, एक सर्कल लेना है, उसके लिए हमको एक सर्कल लेना है। ठीक है, इस सर्कल में अगर एक ऐसे सर्कल बनाते हैं, ऐसे सर्कल, एक सर्कल ले ले ऐसे, ये सर्कल ले लिया
हमारे पास ये सर्कल हो गया। इस सर्कल में अगर हम एक पॉइंट को, आइए मान लेते हैं ये रेडियस है हमारा ओ ए, इस पॉइंट का मूवमेंट इस सर्कल पर इस तरीके से करें, इतना मूवमेंट कर दें कि ये आर्क लेंथ जो है ए से बी तक का आर्क लेंथ रेडियस आर के इक्वल हो जाए। अगर आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल हो जाता है, रेडियस ओ ए या ओ बी कह सकते हैं, ओ ए या ओ बी के इक्वल हो जाता है, तो ऐसे केस में इस आर्क लेंथ के द्वारा सेंटर पर बना हुआ एंगल, बच्चों सेंटर पर बना हुआ एंगल, इस सेंटर पर बना हुआ एंगल जो है वो क्या कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। ये 1 रेडियन कहलाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको 1 ऊपर पावर c लिख देते हैं। ये किसी भी एंगल को मेजर करने का रेडियन फॉर्म है, ठीक है। ऐसे जो एंगल लिखा हुआ उसे लिख दीजिए और ऊपर ऐसे सब स्क्रिप्ट में ऊपर c लिख देंगे तो इट इज कॉल्ड रेडियन मेजर। So the measurement of angle subtended at the center of a circle by an arc of length equal to the radius of the circle, अगर वो arc length बच्चों रेडियस के इक्वल हो जाता है तो ऐसे केस में सेंटर पर, सर्कल के सेंटर पर बना हुआ एंगल जो है वो 1 रेडियन का कहलाता है, ठीक है। इसको हम लोग जो है सर्कुलर सिस्टम में मेजर करते हैं। तो ये हुआ हमारा डिग्री मेजर और रेडियन मेजर, ठीक है। अभी आगे चल के हम लोग इसके रिलेशन को भी देखेंगे। उससे पहले हम ये जानते हैं कि कैसे रेडियन और रियल नंबर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। इसका बहुत ही अच्छा खासा यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में। उसको ऐसे समझते हैं कि एक सर्कल लिया हमने, ठीक है, जिसका सेंटर ओ है, और ये जो सर्कल है ये यूनिट रेडियाई का सर्कल है, 1 यूनिट का हमने एक सर्कल लिया है। और इस सर्कल का मूवमेंट हम इस तरीके से, इस सर्कल पे हमने जो है एक रियल लाइन को एसोसिएट किया है। ये जो रियल लाइन है इसका जो इनिशियल पॉइंट में हमने इसको जो है ए मान लिया है, ए एज्यूम किया, क्योंकि इसको यहाँ पे तो सेंटर ओ हो गया है। इसको हम लोग इनिशियल पॉइंट मानते हैं। ये जो हमारी लाइन है, रियल लाइन है, इसका इनिशियल पॉइंट जो है वो ए है। अब अगर हम एक्स के डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो ए के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर करेंगे एक्स डैश डायरेक्शन में, तो हम लोग नीचे निगेटिव डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे। अब क्या करना है हमको, ध्यान से देखिएगा। अगर हम ए के अपर साइड में मेजर कर रहे हैं तो ये रियल पॉजिटिव रियल कहलाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। और अगर ए के डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं तो ये हमारा निगेटिव रियल नंबर कहलाएगा, ये हमारा निगेटिव रियल नंबर कहलाएगा। अब देखिए क्या करना है। अगर हम पी तक मेजरमेंट किए हैं, चलिए हमने एक आर्क लेंथ लिया है ए पी, ठीक है, और ए पी हमारा इस अगर हम इसी को इनिशियल लाइन पर अगर हम मेजर करें तो ये, चलिए हम एज्यूम करते कि हमारा पी डैश तक जा रहा है। और ऐसे ही हम चलिए एज्यूम कर लेते हैं इस सर्कल पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हम अपर साइड में एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट कर रहे हैं तो हम एंगल को पॉजिटिव मेजर करेंगे। अगर हम क्लॉकवाइज में एंगल को मेजर कर रहे हैं तो हम एंगल को निगेटिव में मेजर करेंगे। ये बात आपको माइंड में बना के रखनी है, ठीक है। अब अगर हम निगेटिव डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो निगेटिव डायरेक्शन में हमने चलिए एज्यूम किया ये क्यू पॉइंट पर, ये क्यू पॉइंट जो है वो सर्कल पर लाई कर रहा है। अगर हम रियल लाइन पर इसको देखें तो हम मेजर करेंगे, देखेंगे कि ये क्यू डैश पर जो है, क्यू डैश पर लाई कर रहा है। ये इसका रिलेशन हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि ये पी डैश को अगर हम जो है एक कर्व पर, आर्क पर अगर हम जो है मेजर करेंगे तो ये हमारा पी पर ज्वाइन होता है। और अगर ए क्यू डैश को अगर हम जो है टर्न करेंगे एक सर्कुलर डायरेक्शन में तो ये क्यू पर मीट करता है। अब अगर हम ए पी डैश को अगर हम एक्स एज्यूम कर लें, ए पी डैश को अगर एक्स एज्यूम कर लें और इसको नीचे डायरेक्शन में अगर हम वाई एज्यूम कर लेते हैं तो y तो नीचे डायरेक्शन में है, निगेटिव मेजर किया जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, x पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो x पॉजिटिव मेजर हो जाएगा। अब देखिए रेडियन और रियल नंबर कैसे एक दूसरे से एसोसिएट हैं इसको समझते हैं। एक यूनिट रेडियाई का हमारे पास सर्कल है। अगर हम इसको फोल्ड करें इस सर्कल पर ए पी डैश को
इस सर्कल पर जो कि यूनिट रेडियाई का है, अगर हम इस पर फोल्ड करें तो फोल्ड करने पर ये पॉइंट P पर जाके कॉन्साइड करता है, और ये Q डैश को अगर हम निगेटिव डायरेक्शन में अगर फोल्ड करते हैं तो Q पर जाके कॉन्साइड करता है। इस हिसाब से इस सेंटर पर जो भी एंगल फॉर्म हो रहा है बच्चों, इस सेंटर पर जो भी एंगल फॉर्म हो रहा है उसको हम क्या लिखेंगे, एंगल AOP। तो AOP जो है वो यूनिट रेडियाई के होने की वजह से ये जो है ये आर्क लेंथ कितना बताएगा, आर्क लेंथ बताएगा AP आर्क लेंथ बताएगा, AP आर्क लेंथ। ठीक है, कैसे आया ये AOP एंगल जो है ये आर्क लेंथ AP बताएगा, और ये जो एंगल AOQ है ये आर्क लेंथ हमारा AQ बताएगा। ठीक है, ये आर्क लेंथ AQ बताएगा। अब चूंकि ये जो AP है, ये जो AP है ये क्या हुआ करता था, रियल लाइन पर AP डैश हुआ करता था, और AP डैश हमारा क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव x। और यही एस से हमने चूंकि जब इसको अनफोल्ड किया था तो Q डैश Q पर टच कर रहा था और P डैश P पर लाई कर रहा था, तो इस हिसाब से AQ जो है वो हमारा AQ डैश हो जाएगा रियल लाइन पर, जो कि निगेटिव y के इक्वल है, चूंकि निगेटिव डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है इसलिए। तो बच्चों इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर रेडियाई हमारा 1 यूनिट का हो, 1 यूनिट के रेडियाई के सर्कल पर अगर हम रेडियन मेजर करते हैं किसी एंगल का, तो रेडियन जो है वो एक इनिशियल लाइन का जो है एक रियल नंबर ही कहीं ना कहीं शो करता है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एवरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल नंबर्स आर द रेडियन मेजर। सारे पॉजिटिव या फिर निगेटिव रियल नंबर्स, जितने भी x हो गए या y हो गए, ये सारे निगेटिव और पॉजिटिव रियल नंबर जो हैं ये कोई और नहीं, ये हमारे रेडियन मेजर ही होते हैं। देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ये जो है एंगल AOP, ये तो हमारा एंगल है जो कि रेडियन में मेजर किया जा रहा है। रेडियन में क्यों मेजर किया जा रहा है, रेडियन में इसलिए मेजर किया जा रहा है क्योंकि ये जो यूनिट रेडियाई है, ये जो सर्कल का रेडियाई है वो 1 यूनिट है, और 1 यूनिट के रेडियस पर ये जो आर्क लेंथ होगा ये टोटल मेजर करेगा सेंटर पर बने हुए एंगल को। तो सेंटर पर बना हुआ एंगल जिसे हम रेडियन में मेजर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रियल लाइन के किसी लेंथ को शो कर रहा, और ये लेंथ तो कोई और नहीं, कौन हो सकता है, रियल नंबर ही हो सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा रेडियन है जो कि एंगल मेजर करने के काम में आता है वो जो है हमारा रियल नंबर से रिलेट करता है। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि एंगल जो है वो किस तरीके से किसी यूनिट लेंथ, किसी लेंथ पे इक्वल हो जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि रेडियन हमारा रियल नंबर से एसोसिएट होता है। जो शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं कि एवरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल नंबर आर द रेडियन मेजर ऑफ सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे रेडियन और रियल नंबर एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे रेडियन और डिग्री जो है ये एक दूसरे से रिलेट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अभी देखे हैं कि अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें, एक फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर हम एक सर्कल बनाते हैं, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट O है और ये हमारा उसके आउटर साइड में सर्कल बन गया। अगर हम इस सर्कल को जो है 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, टोटल 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो इसका जो एक पार्ट है वो जो है हमारा 1 डिग्री कहलाता है। एक पार्ट जो है 1 डिग्री कहलाएगा। तो अगर हम, ये हमारा इनिशियल लाइन है, ये हमारा 1 डिग्री कहलाया। अब अगर हम यहाँ पे एक रेडियस लेते हैं OA और इधर हो गया हमारा OB, अब ये भी हमारा R है, ये भी हमारा R है। अब अगर हम इस 2R के डिस्टेंस को, हमने ये देखा, अभी हमने देखा है अपने कुछ देर पहले देखा है कि अगर हम एंगल मेजर करते हैं, एंगल मेजर कर रहे हैं किसी भी पॉइंट पर, तो एंगल सर्कल पर, अगर हम सर्कल के सेंटर पर अगर हम एंगल मेजर कर रहे हैं तो वो एंगल जो है वो आर्क लेंथ, वो हमारा आर्क लेंथ और रेडियस के रेशियो के इक्वल होता था। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस के रेशियो के इक्वल है।
ठीक है, एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो अगर ये आर्क लेंथ हमारा, अगर हम इस सेंटर ओ पर बने हुए एंगल को मेजर कर रहे हैं तो आर्क लेंथ हमारा हो गया टोटल ए बी और रेडियस हमारा हो गया 2r। ठीक है, अब ये जो आर्क लेंथ है ए बी, आपको पता है कि ये जो आर्क लेंथ होता है, टोटल जो पैरामीटर होता है आर्क लेंथ, टोटल कंप्लीट रिवॉल्यूशन का जो आर्क लेंथ होगा वो आपका होता है 2πr। बट ये तो हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल होने के नाते ए बी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए बी जो होगा वो आपका टोटल ए बी जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, ए बी आर्क लेंथ जो होगा वो टोटल सरकमफ्रेंस होता है 2πr, तो ए बी जो हो जाएगा वो हमारा πr हो जाएगा अपॉन 2r। ठीक है, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो एंगल है वो हमारा π/2 बताया जा रहा है। ए बी जो है वो हमारा πr और ये टोटल आर्क लेंथ, सॉरी रेडियस जो है वो हमारा 2 था, यहाँ पे रेडियस हमारा 2 था। तो इस तरीके से आर आर कैंसिल आउट होके जो एंगल हमारा मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, पाई। और ये जो एंगल आपका आ रहा है वो किस में आ रहा है, रेडियन में, पाई रेडियन हो गया। तो पाई रेडियन, अब हम जानते हैं कि ये जो टोटल ये जो हाफ रिवॉल्यूशन का हाफ डिस्टेंस कवर हुआ है आर्क लेंथ पर, ये डिग्री में कितना मेजर करता है, ये डिग्री में जो है वो 180 मेजर करता है, 180 डिग्री का यहाँ पे एंगल फॉर्म में। तो 180 डिग्री हो गया हमारा पाई रेडियन, के वही वहाँ पे लिखा हुआ था 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, तो 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है, तो 1 डिग्री कितने इक्वल हो जाएगा, 180 को इधर डिवाइड कर देंगे तो 1 डिग्री बन जाएगा π/180 रेडियन। एज सेम अगर हम 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो पाई को नीचे भेज देंगे। ठीक है, तो अब हमारा टोटल जो है वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हमें रेडियन से डिग्री में पोस्टपोन करना है, डिग्री में कन्वर्ट होना है, तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर डिग्री से रेडियन में अगर आप जा रहे हैं, अगर आप डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं, if you go from degree to radian, degree DEGREE, if you go from degree to radian बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं तो हमको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और टोटल सिस्टम हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा और इस साइड हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी कि अगर आप रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं देन यू शुड मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई, and if you convert from degree to radian then it should be multiplied by π/180। ठीक है, तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पे फाइंड द रेडियन मेजर कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। आइए देखते हैं कि ये डिग्री में जितने भी एंगल्स लिखे हुए हैं कैसे इसको हम रेडियन में मेजर करते हैं। तो अभी हमने बताया है ट्रिक कि अगर हमें डिग्री से रेडियन में जाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पीछे देखिए, अगर हमें डिग्री से रेडियन में जाना है तो हमको π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिग्री से रेडियन में जाना है देन वी शुड मल्टीप्लाई बाई π/180। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हम जानते हैं सिंस इसके सोल्यूशन के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 60 डिग्री को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। आप बताएंगे कि सिंस 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन के इक्वल होता है, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री जो होगी वो π/180 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब 60 डिग्री कितने रेडियन में के इक्वल हो जाएगी, तो हमने 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, 60 इंटू π/180 रेडियन। ठीक है, अब देखो 60 3 जा 180, तो ये कट के आपका आ गया π/3 रेडियन हो गया। ठीक है, इस तरीके से 180 डिग्री, 120 डिग्री, 105 डिग्री, 210 डिग्री, 315 डिग्री को आप बड़े ही इजीली जो है रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और कौन सा बता दें, एक चलो फिफ्थ वाला बता देते हैं, 315 डिग्री को रेडियन में मेजर करना। कुछ करना नहीं है, आप जानते हैं सोल्यूशन आपका यहीं से स्टार्ट होगा। 1 डिग्री सिंस 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन,
ठीक है। अगर 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन को शो करता है तो 315 डिग्री कितने रेडियन को शो करेगा, मल्टीप्लाइड बाई 315 बाई पाई बाई 180, तो 315 को हम यहाँ पे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलो कट करो फटाफट। तो सबसे पहले इसको 6 से कट करते हैं, 6 से नहीं कट करो, पहले 3 से कट करो। 3 1 जा 3, 0 उतर गया, 3 5 जा 15, ये कट हो गया, 3 से कट किया था 63 जा 180, ये आ चुका है 105 इंटू पाई अपॉन 60। फिर 5 से कट करते हैं इसको, 5 2 जा 10, 5 से कट किया ना, यस 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 5 से कट करेंगे तो 12 5 जा 60 बन जाएगा, 3 से और कट होगा, 7 3 जा 21 और 4 3 जा 12, ये आ चुका है आपका 7 पाई बाई 4 रेडियन। ठीक है, तो 315 डिग्री जो है वो अगर हम इसको रेडियन में मेजर करें तो ये 7 पाई बाई 4 के इक्वल हो जाएगी। एज सेम आपके लिए होमवर्क हम छोड़े देते हैं, 120 डिग्री को रेडियन में, 105 डिग्री को रेडियन में और 210 डिग्री को रेडियन में आपके लिए होमवर्क में कन्वर्ट करना है, आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, आई होप आप कर लेंगे। 120 डिग्री, 105 डिग्री और 210 डिग्री को करिएगा ज़रूर। ठीक है, और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे डिग्री मेज़र हम निकाल सकते हैं किसी रेडियन मेज़र का। तो सबसे पहले आपके पास 2 पाई बाई 3, पाई बाई 8, और ये देखिए अभी हमने जैसा डिस्कस किया था कि हम लोग रेडियन मेज़र जो कर रहे हैं वो हमारा रियल नंबर होता है, तो ये सारे तो रियल नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, हम इसको कैसे मेज़र करेंगे, डिग्री मेज़र में, बिल्कुल डिग्री मेज़र में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अभी जितने भी हमारे दिए हुए हैं ये सब रेडियन में दिए हुए हैं। अगर हम इसको रेडियन में लिखना चाहें तो हमने बताया था ऊपर ऐसे लिख करके ऊपर सी लगा देंगे तो सारे हमारे रेडियन मेज़र कहलाएंगे, चाहे हम यूनिट लिखे चाहे ना। ठीक है, तो हमारा सारा रेडियन मेज़र में लिखा हुआ है, हमको इसको कन्वर्ट करना है डिग्री मेज़र में। यू नो वेरी वेल पाई रेडियन बिकम्स इक्वल टू, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो एक रेडियन कितने के इक्वल हो जाएगा भाई, एक रेडियन कितने के इक्वल हो जाएगा, 180 अपॉन पाई के इक्वल हो जाएगा। तो करना क्या है आपको, यहाँ पे सारे रेडियन मेजर में दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आप बताएंगे सोल्यूशन, आप यहाँ से स्टार्ट करने चल रहे हैं, यहाँ से आप बताएंगे कि सिंस 1 रेडियन बिकम्स इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, ये डिग्री में कन्वर्ट होता है। तो 2 पाई बाई 3 रेडियन जो है, 2 पाई बाई 3 रेडियन जो है वो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 पाई अपॉन 3 को हमें 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और 3 से ये 180 कट गया 60 टाइम पे, 360 जा, तो 62 जा 120 डिग्री। ये देखो भाई 120 डिग्री जो है वो रेडियन मेजर में 2 पाई बाई 3 को शो कर रहा था, जो कि हमने निकाल लिया है कि डिग्री में हम उसको 120 डिग्री मेजर करते हैं। एक हमने बता दिया, पाई बाई 8 को आप खुद से करिएगा। अब चलते हैं इसमें से थर्ड और फोर्थ में से कोई एक बता देते हैं। ठीक है, 1/4 को बता दे, 2/3 को बता दे, आओ चलो 2/3 को बता देते हैं। तो 2/3 को हम लोग कन्वर्ट करने चल रहे हैं किसमें, डिग्री मेजर में। चलिए, तो हम जानते हैं कि एक रेडियन जो है, सिंस 1 रेडियन बिकम्स इक्वल टू 1 रेडियन बिकम्स इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, ये डिग्री में 180 अपॉन पाई होता है। तो इस तरीके से अगर हम 2/3 रेडियन को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 इंटू 180 अपॉन पाई। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पे पाई सारे के सारे तो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, इट शुड बी कन्वर्ट पाई एज 22/7। आपको यहाँ पे 22 पाई को 22/7 कन्वर्ट कर देना होगा। तो ये हो गया 2/3 इंटू 180 अपॉन, और पाई की जगह आप रख सकते हैं 22/7। ये 7 उठ के सबसे ऊपर चला जाएगा और बन जाएगा आपका 2/3 इंटू 180 इंटू 7/22। अब ये जाहिर सी बात है, ये सारा जो मेज़र बताएगा ये आपका किस में बताएगा, डिग्री में मेज़र करके बताएगा। आइए चलिए इसको कट करते हैं। तो 2 से कट गया ये 11 टाइम्स में, और तो बाकी कुछ कटने से रहा। 3 से कट जाएगा 60 टाइम में, 6 7 जा
6 7 जा 42, तो ये बन जाएगा 420/11 पाई, ठीक है, सॉरी 420/11 डिग्री, ठीक है। अब यही हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अगर हम इसको मिक्स में लिखना चाहें तो इसको मिक्स में यूँ लिख सकते हैं कि 11 को अगर हम 420 से डिवाइड करेंगे तो 11 3 जा 33, 33 से सब्ट्रैक्ट हुआ 9 90, 11 8 जा 88, 11 8 जा 88 और ये 2 रिमाइंडर बचा, ये सही हो जाएगा। तो ये बन गया 38 होल 2/11। अब 11 का आप 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन के आएगा आपका 418 आई थिंक, यस। 11 का 88 से मल्टीप्लाई किया तो 11 8 जा 88, कैरी 8 11 3 जा 33, 33 और 8 41, 418 और 221 करके 420/11 हो जाएगा। तो अगर हम इसको अगर डिग्री में लिखना चाहें तो क्या बन जाएगा 38 होल 2/11 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से हम लोग रियल नंबर को भी जो है डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर पाए। 38 होल 2/11 डिग्री जो है वो 2/3 रेडियन का कन्वर्जन है डिग्री मेजर में, ठीक है। बच्चों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखेंगे और डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में कैसे ये जो है इनके साइंस जो है किस तरीके से चेंज होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरीके की वीडियोज़ आपको बहुत ही जल्द मिलती रहें। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।